हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि आज ही आया है 1/3/2023 को यूपी बोर्ड में, जिसका कोड है 346 BS। और आज हम इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उनको और साथ में पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे उसे हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। और अगर आपको आगामी वर्षों में परीक्षा देनी है तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है चांदी का परावैद्युतांक होता है तो जितने भी मेटल होते हैं सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होती है, जो कि पहले खंड का चौथा ऑप्शन था। अगला प्रश्न है एक NPN ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है, यह परिपथ है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, जब भी ये जो बीच में होता है आधार, जब भी इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और साथ में इसके बगल वाला जो है इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ऐसी दशा में ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का काम करता है, एक टाइप का ये एम्पलीफायर बन जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन था, पहले के दूसरे का दूसरा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान समान हो। प्रश्न दिया हुआ था अपवर्तक कोण, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण, वो A से लिखा जाता है, वो वाला कोण और डेल्टा दोनों आपस में बराबर है। तो n की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है sin A प्लस डेल्टा m/2 बाई sin A/2। जब प्रिज्म बहुत पतला हो तो sin I बराबर I होता है और sin R बराबर R होता है। तो ऐसी दशा में हम दोनों तरफ से साइन हटा लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अपवर्तनांक का ये सूत्र बनेगा। अब यहाँ पे या तो ए की जगह को हटा के डेल्टा बना दो या डेल्टा की जगह हटा के उसकी जगह पे ए लिख दो, तो आपको सॉल्व करके मिलेगा n की वैल्यू 2, जो कि दूसरा ऑप्शन था। तो इस टाइप से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अब दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न यहाँ है। प्रश्न है समीकरण 4 1H1 से बनता है ये एक हीलियम नाभिक और साथ में बीटा कण और साथ में Q कुछ ऊष्मा है व्यक्त करता है। इसमें पूछा ये वाला जो समीकरण क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि नाभिकीय संलयन में कई छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक बनते हैं। यहाँ आप देखो 4 हाइड्रोजन है, ये जुड़ के एक हीलियम नाभिक बना दिया और साथ में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है या बाहर जा रही है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है। अगला है निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है, तो ये अल्फा है, ये मूल कण नहीं होता है क्योंकि ये एक टाइप का न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस। और जो मेन कण होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अल्फा कण मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। तो ये 5वें का तीसरा ऑप्शन था। अगला प्रश्न है प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n और अनुनादी आवृत्ति nr है, किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है, ऐसी दशा में जो करंट की वैल्यू होती है वो पोटेंशियल से वो लैगिंग करता है। तो ये चौथा ऑप्शन था पहले के 6वें खंड का। उसके बाद आप देखिए जो न्यूमेरिकल आए थे हमने उनको सॉल्व कर दिया है पूरे पेपर में, जो भी आया था। ये दूसरे का तीसरा, ये भी न्यूमेरिकल था। प्रश्न है n = 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n = 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/f = n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2, जहाँ n1 का मतलब होता है कि लेंस का अपवर्तनांक और n2 का मतलब होता है लेंस के चारों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर आप रखोगे सारी वैल्यू तो दोनों सेम टू सेम है, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी 1/f की नेट वैल्यू 0 आएगी, जिससे f की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी। मतलब जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। और अगर फोकस दूरी अनंत हो तो जो लेंस होता है एक टाइप का प्लेन स्लैब बन जाता है, शीशे का टुकड़ा जैसा व्यवहार करता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। और अब देखिए अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल था, हमने इसे पहले ही लगा दिया है ताकि समय आपका बच सके।
प्रश्न है तीसरे का पहला, ये भी न्यूमेरिकल था। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसे जूल में बनाएंगे, ई की वैल्यू रख के 72 × 10⁻19 जूल बनेगा। तो ये सेम एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हम m की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻23, जिससे v की वैल्यू निकल जाएगी। v की वैल्यू आएगी 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऐसी दशा में जो अभिकेंद्र बल होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। अभिकेंद्र बल mv²/r होता है और मैग्नेटिक फोर्स qvb होता है। इसमें v की वैल्यू, m की वैल्यू और qb सब की वैल्यू रखोगे, r का मान मिल जाएगा। यहाँ पे b देखो, b चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था 9 × 10⁻5। तो सारी वैल्यू रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको r का मान आएगा 0.25 मीटर, क्या कह सकते हो 25 सेंटीमीटर। तो ये एक बार आप देख लो पूरा फिर से, आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हो। और अब दिखाते हैं अगला न्यूमेरिकल जो आया था आपके पेपर में। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जब भी समांतर किरणों के लिए अगर लेंस को समायोजित करें, मतलब हमें अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे चाहिए, ये वाला कंडीशन होता है, तो ऐसी दशा में आवर्धन क्षमता होता है FO/FE, जहाँ FO का मतलब अवदृश्यक की फोकस दूरी और FE का मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। आवर्धन क्षमता का मान दिया हुआ था प्रश्न पत्र में 9, तो यहाँ से FO और FE के बीच रिलेशन आया कि FO = 9 × FE। इसका हमने समीकरण 1 माना। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो ऐसी दशा में FO + FE ही दूरदर्शी की लंबाई होती है, जो कि इसमें दिया था 20 कि नेत्रिका और अवदृश्यक के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी होती है, वही दूरदर्शी की लंबाई भी कही जाती। तो FO + FE की वैल्यू 20, FO का मान 9 FE रख के सॉल्व करेंगे तो FE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इस इक्वेशन में रखेंगे तो FO की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हो। और अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको, चौथे का दूसरा। नार गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्यता सारणी खींचिए और परिभाषित कीजिए। नार गेट होता है आर गेट और नॉट गेट का मिक्स। आर गेट में जो निवेशी सिग्नल होते हैं वो जुड़ जाता है और नॉट गेट में जो निवेशी सिग्नल होता है उसका उल्टा बाहर जाता है। तो अगर ए और बी निवेशी सिग्नल है तो निर्गत सिग्नल बनेगा A + B बार, ये बनेगा। यहाँ पे हमने उसकी सत्यता सारणी दिखाई है। ए और बी 4 संभव स्थितियाँ हो सकती, A0 B0, तो जोड़ के 0 आएगा, तो इसलिए उल्टा जो उसका निकलेगा वो 1 आएगा। 0 1 जोड़ के 1 आएगा तो इधर 0 रहेगा, 1 0 जोड़ के 1 आएगा तो इधर 0, 1 1 1 तो इधर भी 0। यह उसकी सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक और ये उसका चित्र। परिभाषित कीजिए, ये वाला पार्ट हमने इसमें छोड़ दिया है। और अगला प्रश्न देखिए, चौथे का तीसरा प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा और वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। I का मान दिया 3.5 sin 628t + π/6 एम्पियर और V का मान दिया 28 sin 628t - π/6 वोल्ट। इसमें कहा था धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है शिखर वैल्यू में √2 से डिवाइड करने। शिखर वैल्यू इसमें है 3.5। कैसे पता करेंगे, I = I0 sin ωt, इससे रखें तो साइन के आगे I0 है, इधर साइन के आगे 3.5, तो ये हो गया उसका शिखर मान, उसमें √2 से डिवाइड कर देना है। तो वर्ग माध्य मूल की वैल्यू आएगी 2.4745, इसे आप 2.5 एम्पियर भी लिख सकते हो। फिर इसमें निकालना था इसका दूसरा खंड आवर्तकाल। आवर्तकाल t की वैल्यू होती है 2π/ω2 और पाई की वैल्यू 3.14, ओमेगा की वैल्यू है, यहाँ पे आप देखो ये ωt, यहाँ ओमेगा की जगह 628 आप वैल्यू रखोगे तो आवर्तकाल आएगा 1/100 सेकंड या 10⁻2 सेकंड, ये आप लिख सकते हो। और फिर उसके बाद निकालना था कलांतर, फेज डिफरेंस निकालना। तो π/6 में से नेगेटिव π/6 घटाएंगे तो आएगा 2π/6 यानी π/3। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का उत्तर। और अगला प्रश्न देखो, पांचवें का चौथा।
प्रश्न था क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो इसमें कहा था एक लेंस बनाना जो समावतल है, यानी दोनों तरफ उसके अवतल लगा हुआ पृष्ठ। तो हमने मान लिया एक तरफ की त्रिज्या R1 उसे नेगेटिव R से दिखाते हैं, एक तरफ की त्रिज्या R2 उसे पॉजिटिव R से। क्योंकि समअवतल था इसलिए दोनों त्रिज्याएं एक ही रखनी है। जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पे n की वैल्यू दिया हुआ था 1.65 और 1/f को बोलते हैं क्षमता, उसको p से लिखते हैं। तो हमने 1/f को हटा के p लिख दिया। p की वैल्यू थी -2.5, रख के r1 की जगह नेगेटिव r और r2 की जगह पॉजिटिव r रख के सॉल्व किया तो r का मान आया 52 सेंटीमीटर या 0.52 मीटर। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे उसका उत्तर आप देख सकते हो। और उसके बाद कौन सा न्यूमेरिकल है ये देखो। अगला न्यूमेरिकल है 5वें का चौथा और उसका ऑप्शनल। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी ऊर्जा होती है ऋण 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई का मान दिया है ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और फिर आप n² के हिसाब से आप n की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा। कोणीय संवेग को J से लिखते हैं, कैपिटल L से भी लिखा जाता है, वो होता है nh/2π। n की जगह पे 2, h का मान यहाँ रखना है, प्लांक कांस्टेंट है। 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1019 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होगा 5वें का चौथा पार्ट। और उसके बाद देखते हैं ऑप्शनल। ये भी एक न्यूमेरिकल आया था। प्रश्न है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार B के प्रतिरोध की गणना करो। तो इसमें दिया था A का द्रव्यमान B का द्रव्यमान बराबर है। A का द्रव्यमान बराबर A का आयतन गुणे घनत्व, और यहाँ भी द्रव्यमान की जगह वही सूत्र लिखेंगे, आयतन गुणे घनत्व। दोनों एक ही पदार्थ के हैं तो दोनों का आयतन एक समान होगा। घनत्व से घनत्व को कैंसिल करेंगे तो A का आयतन बराबर B का आयतन। चूंकि प्रश्न में व्यास की जिक्र हुई है इसलिए दोनों तार को हम बेलन मानेंगे। तो A के आयतन के लिए बेलन का फार्मूला, B के आयतन के लिए भी बेलन का फार्मूला लगाएंगे। πr² h होता है, यहाँ r का मतलब रेडियस है। यहाँ हमने A लिख दिया, A वाले का रेडियस, और ये L A वाले की लेंथ है, तो यहाँ हमने सूत्र लगा दिया। फिर आगे प्रश्न में था कि A का व्यास B का आधा है तो A की त्रिज्या भी B की आधी होगी। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RA बराबर RB/2। तो जहाँ RA था वहाँ हमने RB/2 रखा। फिर हमने सॉल्व किया तो LA/LB की वैल्यू 4 आई। और उसके बाद अगला पार्ट यहाँ आपको मिल जाएगा कि तार का A का प्रतिरोध बटे तार B का प्रतिरोध। A के लिए R का फार्मूला होता है ρL/A। यहाँ जब आप लिखोगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही पदार्थ है तो एक ही प्रतिरोधकता भी आएगी। तो यहाँ से इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा तार B का प्रतिरोध 1.5 ओम। प्रश्न पत्र में ये मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पे B की जगह पे A लिख के आया था, लेकिन यहाँ रहेगा B। तो इस टाइप से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शनल। उत्तर आएगा 1.5 ओम। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो जो आपका प्रश्न पत्र था 346 BS। हमने इसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे उन्हें सॉल्व कर दिया है, साथ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले सेशन के साथ।